Bismillahirrahmanirrahim. Dear MDCAT students, Assalamu alaikum. SAPS में खुश आमदीद. I am your chemistry teacher Ali Tahir. Today we are going to start UHS chemistry past papers organic portion topic number 2. Its name is hydrocarbons. First question is symmetrical alkanes can be produced by. हमने बताना है इनमें से कौन सा मेथड यूज किया जाता है सिमेट्रिकल अल्केन्स की तैयारी में. हम जानते हैं कि कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्केन्स प्रिपेयर नहीं किए जा सकते. सिमेट्रिकल अल्केन्स होते क्या हैं? ऐसे अल्केन्स जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं उन्हें सिमेट्रिकल कहते हैं, और जिनमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं उन्हें अनसिमेट्रिकल अल्केन्स कहते हैं. यानी कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से हम मीथेन तैयार नहीं कर सकते, इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन वगैरह प्रिपेयर किए जा सकते हैं. राइट ऑप्शन इज बीटा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑयल्स इज डन बाय यूजिंग. हमने बताना है कि जब हम ऑयल या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हाइड्रोजनेशन करते हैं तो उस वक्त कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है? हाइड्रोजनेशन के लिए जो आमतौर पे कैटलिस्ट यूज की जाती है वो प्लेटिनम या प्लेडियम है. अगर रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करना हो, अगर आप निकल कैटलिस्ट को यूज करती हैं तो फिर टेम्परेचर देना पड़ता है 200 से 300 डिग्री सेल्सियस के दरमियान. तो यहाँ पे प्लेटिनम और प्लेडियम की तो ऑप्शन ही नहीं है. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगी अल्फा, फाइनली डिवाइडेड निकल. यानी आपने निकल लेना है पाउडर फॉर्म में ताकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो, और हम जानते हैं कि कैटलिस्ट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है उसकी एक्टिविटी उतनी ज़्यादा होती है. तो राइट ऑप्शन मस्ट बी अल्फा. Next question number 3. When hydrogen atom is removed from benzene, group left is called. जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है तो जो रेडिकल बाकी बच जाता है उसे फिनाइल ग्रुप कहते हैं. ये स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं बेंजाइल में और फिनाइल में. जब टॉल्यूल में से मिथाइल ग्रुप से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए तो उसे बेंजाइल ग्रुप कहते हैं, और अगर बेंजीन में से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए तो उसे फिनाइल ग्रुप कहते हैं. राइट ऑप्शन इज चार्ली. Next question number 4. The introduction of nitro group in the benzene ring is called nitration. The nitration of benzene takes place when it is heated with 1:1 mixture of dash at 50 to 55 डिग्री सेल्सियस. हमने बताना है कि जब बेंजीन की नाइट्रेशन की जाती है तो हम दो एसिड्स का मिक्सचर यूज करते हैं 1:1 मिक्सचर. तो वो दो एसिड कौन से हैं? वो दो एसिड्स हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. इसमें सल्फ्यूरिक एसिड एज एन एसिड एक्ट करता है. ये अपना प्रोटॉन इस नाइट्रिक एसिड को देता है जो कि एज ए बेस एक्ट करता है. यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है नाइट्रोनियम आयन, और वो बेंजीन में हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है और नाइट्रो बेंजीन बन जाता है. इसका मैकेनिज्म मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे. ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड अपने प्रोटॉन इसे देता है, ये वाटर बनता है, वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप. ये बाहर चला जाता है, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है ऑक्सीजन, चूंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाती है जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और इस कैटाइन को हम कहते हैं नाइट्रोनियम आयन. ये एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है. तो ये बेंजीन में पहले तो एडिशन रिएक्शन शो करेगा, लेकिन उसके बाद जो ये बेंजीनोनियम आयन बनता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये अनस्टेबल होता है. अपने प्रोटॉन को हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके प्रोटॉन बन के बाहर चला जाता है और नाइट्रो ग्रुप हाइड्रोजन की जगह ले लेता है. यानी एंड प्रोडक्ट है सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन. तो हमसे सिर्फ ये पूछा गया था कि हम कौन से दो एसिड यूज करते हैं, तो वो है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड. दोनों का कॉन्सेंट्रेटेड होना जरूरी है. Next question number 5. Ethyl molecule is formed when two carbon atoms join together to form a sigma bond only. हमने बताना है कि जब इथाइन का मॉलिक्यूल बनता है तो दो कार्बन एटम्स जो आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं उनके
कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। तो हम पहले एसिटिलीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये इथाइन का स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है और दो sp ऑर्बिटल्स मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, लीनियर ज्योमेट्री बनाएंगे और यहाँ पे कार्बन का sp हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सेम ऐसा ही इधर होगा, लेकिन दो कार्बन के एटम्स जो कि दोनों के पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो sp हैं, यह sp sp ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो कार्बन कार्बन के दरमियान sp sp ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान sps ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं और वो दो ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, वो पैरेलल ओवरलैपिंग करने से पाई बॉन्ड्स बनाती हैं। तो एसिटिलीन के मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। वो जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो दो कार्बन के दरमियान sp sp ओवरलैपिंग से बनता है। तो हमारी राइट ऑप्शन क्या होनी चाहिए? चार्ली, sp sp ओवरलैप। Next question number 30. Which one of the following acts as an electrophile in the electrophilic substitution of benzene with bromine? जब हमने बेंजीन की ब्रोमिनेशन करनी है तो उस वक्त इलेक्ट्रोफाइल कौन यूज होता है? इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीशी होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी होती है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करना चाहता है। तो यहाँ पे ये ब्रोमोनियम आयन जहाँ पे ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी है। राइट ऑप्शन मस्ट बी अल्फा। Next question number 7. Benzene in the presence of aluminum chloride gives acetophenone when reacts with। जब बेंजीन एल्यूमिनियम क्लोराइड की मौजूदगी में एसिटोफिनोन के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट कौन सा बनता है? पहले हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं। ये एसिटाइल क्लोराइड है। एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पे एक लुईस एसिड है जो पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में मदद करता है। ये यहाँ से क्लोरीन को बाहर निकालेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिलेंगे। कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन में हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, उसकी जगह पे आ जाएगा और नया बनने वाला कंपाउंड कहलाता है एसिटोफिनोन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से एसिटोफिनोन बन रहा है, तो बेंजीन का हम रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? एसिटाइल क्लोराइड के साथ। तो राइट ऑप्शन क्या? Right option is alpha acetyl chloride. Next question number 8. The substitution of hydrogen group by nitro group in benzene is called। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि बेंजीन में जब हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया जाता है एक नाइट्रो ग्रुप से तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रेशन। राइट ऑप्शन इज अल्फा। Next question number 9. The introduction of acyl group in benzene is called। एसाइल ग्रुप को बेंजीन में इंट्रोड्यूस करवाना कहलाता है एसाइलेशन। तो राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. इन द रिएक्शन ऑफ इथीन विद ब्रोमीन द इंटरमीडिएट फॉर्म इज। जब ब्रोमीन का रिएक्शन इथीन के साथ करवाया जाता है तो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा है? हम पहले रिएक्शन देखते हैं। ये इथीन का मॉलिक्यूल है। जब ब्रोमीन का मॉलिक्यूल इसके करीब आता है तो चूंकि ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है तो इसकी वजह से ये जो नॉन पोलर ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है ये इसके करीब आकर पोलर बन जाता है। यहाँ पे हेट्रोलाइटिक फिशन होती है, अगरचे ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे हेट्रोलाइटिक फिशन होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन छीन लेगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए। क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन छीने गए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज ब्रोमीन के पास अब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनसे ये इन दो कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले। ये एक साइकिल बन जाएगा जिसमें 3 एटम्स हैं, 2 कार्बन पे और एक ब्रोमीन। ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इस ब्रोमीन ने इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया। तो इसका नाम है साइक्लिक ब्रोमोनियम कैटाइन। तो ये इंटरमीडिएट बनता है। नेक्स्ट स्टेप में फिर ये ब्रोमाइड आयन आके जहाँ अटैक करता है तो ये बॉन्ड टूट जाता है, तो ये डाइब्रोमो इथेन बन जाता है।
लेकिन हमसे चूंकि इंटरमीडिएट पूछा गया तो वह ब्रोमोनियम आयन जिसका स्ट्रक्चर ये होगा। तो देखते हैं हमारी राइट ऑप्शन कौन सी होनी चाहिए। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ethene on polymerization gives the product polyethene. This reaction may be called as। जब इथीन के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम पॉलीमर कहते हैं, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। मैं एडिशन रिएक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से बता दूं। ये इथीन के मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। याद रखिएगा, जब भी कार्बन एक पाई बॉन्ड बनाएगा तो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, और जब भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी तो उसकी ज्योमेट्री ट्राइएंगुलर प्लेनर होगी। तो ये सारे ट्राइएंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल्स हैं। जब रिएक्शन होगा तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर से भी पाई बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अब इसके रिजल्ट के तौर पर ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा। ये तमाम मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन होते जाएंगे और एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस मॉलिक्यूल में तमाम कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया। अगर कार्बन तमाम सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। यानी मोनोमर्स की स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन और है, जो पॉलीमर बनता है उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये प्रोसेस कहलाता है पॉलीमराइजेशन, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड टूट के मॉलिक्यूल आपस में सिर्फ ऐड हो रहे हैं। तो इस किस्म के रिएक्शंस को हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। एक और इंपॉर्टेंट बात, एडिशन पॉलीमराइजेशन में सिर्फ कार्बन कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे कुछ और एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। मसलन यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, साइनाइड ग्रुप हो सकता है, फिनाइल हो सकता है, एसीटेट आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन रिएक्शन में उन ग्रुप्स में पार्टिसिपेट नहीं करना, सिर्फ कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। मैं आपको इसकी दो और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। देखिए, इथीन में एक हाइड्रोजन की जगह पे साइनाइड आ गया तो इसका नाम है प्रोपेन नाइट्राइल, लेकिन रिएक्शन में इसने पार्टिसिपेट नहीं करना, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड टूटेगा और ये सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, तो इसका नाम है प्रोपेन नाइट्राइल। इसी तरह हाइड्रोजन की जगह पे फिनाइल आ गया, इसे फिनाइल इथीन या स्टाइरीन कहते हैं। इसमें भी ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये फिनाइल ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या ये ग्रुप ऐसे ही रहेगा, तो नया बनने वाला पॉलीमर कहलाता है पॉलीस्टाइरीन। ये तमाम रिएक्शंस एडिशन रिएक्शंस हैं जिनमें कार्बन कार्बन का सिर्फ पाई बॉन्ड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो राइट ऑप्शन इज अल्फा। जब इथीन बनता है, पॉलीमराइजेशन होती है, तो ये पॉलीमराइजेशन की कौन सी टाइप है? एडिशन पॉलीमराइजेशन। Next question number 12. The introduction of an alkyl group in benzene takes place in the presence of aluminium chloride and, क्योंकि हम अल्काइलेशन कर रहे हैं तो हमें अल्काइल हेलाइड चाहिए, तो हम रिएक्शन करवाएंगे AlCl3 का अल्काइल हेलाइड के साथ। ये AlCl3 अल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्शन करके अल्काइल ग्रुप जनरेट करेगा, जो कि एक पावरफुल, जिसका जो कार्बोकैटाइन है एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल होगा, और ये बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। राइट ऑप्शन मस्ट बी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन प्रोपीन रिएक्ट्स विद HBr? प्रोपीन एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और HBr भी अनसिमेट्रिकल रीजेंट है, यानी पोलर है। तो जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन का अनसिमेट्रिकल रीजन से रिएक्शन किया जाता है तो प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, इस बारे में हमें गाइड करता है मार्कोनिक्स ऑफ रूल। तो हम पहले देख लेते हैं मार्कोनिक्स ऑफ रूल है क्या। एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है जिसका नाम प्रोपीन है, ये अनसिमेट्रिकल रीजन यानी पोलर रीजन HBr से रिएक्शन करवाता है। तो मार्कोनिक्स ऑफ रूल हमें गाइड करता है कि इस केस में जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनमें से वो कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा है, कैटाइन हमेशा उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और वो कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसके साथ एनाइन बॉन्ड बनाएगा। यानी ब्रोमीन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। एडिशन रिएक्शन होगा, लेकिन कैटाइन उस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, एनाइन उसके साथ बॉन्ड बनाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन और माइनर प्रोडक्ट ये बनेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन।
यानी इसके बनने के चांसेस ज़्यादा हैं और इसके बहुत कम हैं। अगर आप ये जानना चाहती हैं कि ऐसा क्यों होता है, कैटाइन ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ ही बॉन्ड क्यों बनाते हैं और एनाइन कम वालों के साथ क्यों बॉन्ड बनाते हैं, तो इसके लिए आपको मेरा लेक्चर अटेंड करना होगा मार्कोनिक्स ऑफ रूल का। उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे हमारी राइट ऑप्शन क्या है, 2-ब्रोमोप्रोपेन, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। Next question number 14. Addition of unsymmetrical region to an unsymmetrical alkene is governed by। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी पीछे बताया, मार्कोनिक्स ऑफ रूल। अगर अनसिमेट्रिकल रीजन का रिएक्शन करवाया जाता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ, तो इसे गवर्न कौन करता है, उस रूल का नाम है मार्कोनिक्स ऑफ रूल। राइट ऑप्शन मस्ट बी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इथिलीन ग्लाइकोल आर यूज्ड एज। इथिलीन ग्लाइकोल को हम गाड़ियों के रेडिएटर में यूज करते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे, ताकि ऐसे इलाके जहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है रेडिएटर में मौजूद वाटर आइस न बन सके। अगर ऐसा होगा तो आइस को एक्सपेंड करने के लिए जगह चाहिए जो कि नहीं होगी और रेडिएटर के फटने का अंदेशा होता है, इसलिए उसमें एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे इथिलीन ग्लाइकोल ऐड किया जाता है। राइट ऑप्शन मस्ट बी डेल्टा। Next question number 16. Which one of the following is a powerful electrophile used to attack on the electrons of benzene ring? हमने बताना है कि इनमें से कौन सा पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आज तक आए हैं वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो ये है भी बड़ा आसान। इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीशी को कहते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी होती है। वो न्यूट्रल भी हो सकता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्पीशी एक ही है, फ्लोरोनियम आइन। तो राइट ऑप्शन मस्ट बी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स विद हाइड्रोजन हेलाइड इज। रिएक्टिविटी डिपेंड करती है बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे। आमतौर पर जब बॉन्ड कमजोर होता है तो वो चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होती है क्योंकि उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए होती है। हम जानते हैं हेलोजेन्स में टॉप टू बॉटम बॉन्ड की लेंथ बढ़ती जाती है। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, फिर ब्रोमीन है और उसके बाद क्लोरीन है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन आयोडाइड होना चाहिए बॉन्ड लेंथ बड़े होने की वजह से और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने की वजह से। उसके बाद HBr और फिर HCl। तो राइट ऑप्शन मस्ट बी डेल्टा। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हेलोजन एसिड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही है। हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और इन तीनों में HCl निस्बतन वीक एसिड है। तो राइट ऑप्शन मस्ट बी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन इज शोन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर। हमें ब्रोमिनेशन का रिएक्शन दिखाया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं। डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम अल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ। यानी आपके पास मिक्सर पड़ा है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का और आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें अनसैचुरेटेड कौन सा है यानी अल्कीन कौन सा है, तो आप उसका ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करते हैं। अगर ब्रोमीन वाटर का रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाए तो मतलब उसमें पाई बॉन्ड मौजूद है और अगर नहीं होता तो वो अल्कीन है, उसमें कोई पाई बॉन्ड मौजूद नहीं है। तो राइट ऑप्शन मस्ट बी डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस शोज कंबस्शन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो हमें ये बता रहा है कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जल रहा है। अगर हम गौर करें तो ये तो अल्कीन फैमिली है पहला, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती। ये अल्काइन फैमिली का मेंबर है, ये दोनों अल्केन है, तो या तो बी ऑप्शन है या सी है। लेकिन जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो एंड प्रोडक्ट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनता है, इसलिए राइट ऑप्शन शुड बी बीटा। लेकिन जब हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो उस वक्त मेथनॉल बनता है। हमसे चूंकि कंबस्शन पूछा गया है तो राइट ऑप्शन मस्ट बी बीटा। Next question number 20. The reaction of benzene with bromine in the presence of FeBr3 follows the mechanism of dash reaction. हमने बताना है कि जब बेंजीन का ब्रोमीन से रिएक्शन होता है FeBr3 कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो इसका मैकेनिज्म कौन सा होता है। तो आइए पहले हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं।
FeBr3 ये एक लुईस एसिड है। ये पहले एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है जिसे कहते हैं ब्रोमोनियम आयन। ब्रोमोनियम आयन फिर बेंजीन रिंग में पहले ऐड होता है। यहाँ पे हेटेरोलिटिक फिशन होती है, पहले एडिशन रिएक्शन होता है और ये बेंजीनोनियम आयन बनता है जो कि उतना स्टेबल नहीं होता जितना बेंजीन रिंग होता है। तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कार्बन को दे देता है, तो बेंजीन रिंग रीजनरेट हो जाता है। इस तरह फाइनल प्रोडक्ट में क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और उसकी जगह ब्रोमीन ले रहा है। तो इस किस्म के रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि आने वाला रिएजेंट पॉजिटिव है यानी इलेक्ट्रोफाइल है, तो हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिल मस्ट बी चार्ली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। Next question number 21. Intermediate product formed when प्रोपोनाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद बेंजीन इज। प्रोपोनाइल क्लोराइड यानी इसमें 3 कार्बन एटम होने चाहिए। यहाँ पे 3 इधर है 4 इधर है, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे है तो 3, लेकिन गलती क्या की है, CH2 इधर होना चाहिए, CH3 इधर होना चाहिए। इस कार्बन की वैलेंसी 5 होगी और इसकी 3 है, ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ पे देखें बिल्कुल सही है, यहाँ 3 कार्बन है, ये प्रोपोनाइल है और बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इंटरमीडिएट जो बनता है जब प्रोपोनाइल क्लोराइड बेंजीन से रिएक्शन करता है तो वो ये वाला इंटरमीडिएट है। राइट ऑप्शन मस्ट बी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, एसीटोफिनोन इज फॉर्म्ड। द इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन विल बी। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पहले भी गुजर चुका है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल एसाइलेशन के लिए यूज किया जाता है वो है अल्फा ऑप्शन, CH3C डबल बॉन्ड O और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो राइट ऑप्शन मस्ट बी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर 3,5 यानी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स व्हेन सेकंड ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बेंजीन रिंग। हमने बताना है इनमें से कौन से ग्रुप्स ऐसे हैं जो मेटा डायरेक्टर्स होते हैं जब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में सेकंड ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो मेटा ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन हम कई तरीकों से कर सकते हैं। एक तो सिंपल मेथड है कि आमतौर पे इनमें मल्टीपल यानी पाई बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। इसमें पाई बॉन्ड मौजूद है और इसमें पाई बॉन्ड मौजूद है, जबकि इन दोनों में पाई बॉन्ड्स मौजूद नहीं है। तो हमारी राइट ऑप्शन होनी चाहिए सेकंड एंड थर्ड, यानी राइट ऑप्शन शुड बी बीटा। मैं आपको एक और आइडेंटिफिकेशन बता दूं, जो असल रीजन है कि वो कार्बन जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, अगर उसके साथ कुछ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है जैसा कि ऑक्सीजन है, तो फिर वो हमेशा मेटा डायरेक्टर होगा और ये इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा। मेटा डायरेक्टर होता ही वो है जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करता है। सेम इसी तरह ये कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच है तो इसके साथ 2 ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाला ग्रुप भी मेटा डायरेक्टर ही कहलाएगा। ये देखें ना, कार्बन के साथ नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो कार्बन बेंजीन ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी मेटा डायरेक्टर है, ये भी मेटा, ये सारे मेटा डायरेक्टर्स हैं और इन सब में कार्बन के साथ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है। मेटा डायरेक्टर्स बेंजीन रिंग डीएक्टिवेटर्स भी होते हैं, यानी इनकी मौजूदगी में बेंजीन की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अगर आप इन चीज़ों की डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरा लेक्चर अटेंड करें, ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया है कि ओपी डायरेक्टर्स कौन से होते हैं, मेटा डायरेक्टर्स कौन से होते हैं, ओपी डायरेक्टर्स बेंजीन रिंग को एक्टिवेट क्यों कर देते हैं और मेटा डायरेक्टर्स बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट क्यों करते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हेलोजेन्स ओपी डायरेक्टर्स होते हैं लेकिन ये फिर भी बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, इसकी वजह क्या होती है, इन सब की डिटेल आपको मेरे इस लेक्चर में मिल जाएगी। राइट ऑप्शन है बीटा, यानी सेकंड एंड थर्ड एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होती हैं ये मेटा डायरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। जब हम अल्केन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहते हैं तो पहले अल्कोहल बनता है, फिर एल्डिहाइड बनता है और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है।
तो हमसे अगर एंड प्रोडक्ट पूछा गया है तो उसका आंसर तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और अगर हमसे फर्स्ट प्रोडक्ट पूछा जाता तो वो था एल्कोहल। यहाँ पे हमारी राइट ऑप्शन है अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फॉर द हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन विच रिएजेंट इज यूज्ड। जब हम बेंजीन की हेलोजिनेशन करते हैं तो कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? हमें लुईस एसिड चाहिए होता है, जैसा कि एल्यूमिनियम क्लोराइड है। ये हेलोजन के साथ रिएक्शन करके हेलोजिनोनियम आयन बनाता है, जो कि एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल होता है। राइट ऑप्शन मस्ट बी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन मोस्टली यूजेस। जब हम क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करते हैं तो इनके दरमियान बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी के लिए हम आमतौर पर यूवी लाइट यूज करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। Next question number 27. Among the following, which one has electron withdrawing effect? ये मैंने पहले ही बता दिया, जितने भी मेटा डायरेक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करते हैं। तो मेटा डायरेक्टर्स की पहचान क्या है वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इनमें मल्टीपल बॉन्ड पाया जाता है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान। राइट ऑप्शन इज चार्ली। Next question number 28. Reaction mechanism of alkane with halogen is known as। जब हम अल्केन की हेलोजिनेशन करते हैं तो ज़ाहिर अल्केन में डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करेगा, और इस दौरान जो सब्स्टिट्यूशन होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। तो राइट ऑप्शन मस्ट बी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय द एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमोप्रोपेन। जब हम ब्रोमोप्रोपेन की एलिमिनेशन करते हैं तो हमें इनमें से कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी? तो पहले इसका रिएक्शन देख लेते हैं। ये ब्रोमोप्रोपेन है, हमने एल्कोहलिक केओएच के साथ फर्ज करे रिएक्शन करवाया है। तो जब एल्कोहलिक केओएच से रिएक्शन करवाते हैं तो ये अल्फा कार्बन से हमेशा हैलोजन को रिमूव करता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। जब ये इसे रिमूव करेगा, जैसा कि ये देखें, वो कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं और साथ वाली को बीटा कार्बन कहते हैं। तो ये अल्फा से ब्रोमीन को रिमूव करेगा और बीटा से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। जब ये दो बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो कार्बन की वैलेंसी 3 हो जाएगी। अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए कार्बन एटम्स आपस में डबल बॉन्ड बना लें। इस तरह ब्रोमोप्रोपेन प्रोपीन में कन्वर्ट हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, HBr रिमूव हो जाता है और अल्काइल हेलाइड अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। मस्ट बी प्रोपीन चार्ली। डियर स्टूडेंट्स, ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 2। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक करके अपने उन फ्रेंड्स और क्लास फेलोज के साथ शेयर करें जो एनडी टेस्ट की, एमडी कैट की या एफएस की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें पता चले कि एमडी कैट में किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप नए आने वाले लेक्चर्स को अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि उन लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।